मेरे पत्रकार साथी, सच बताऊं मैं, जब से खुदाई हो रही है मुझे कुछ याद आ रहा है। जो लोग कहते थे उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया था। अभी कल ही आपके एक पत्रकार मित्र मिले थे, मैंने उन्हें थोड़ा बता दिया है, लेकिन अब सब प्रेस से सबको बताना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लौटने नहीं दूंगा मैं पीछे। कहां पे? उत्तर प्रदेश में जो पानी की टंकियों का निर्माण हो रहा है। पानी की टंकी के बारे में मत सोचो, नया मुद्दा आ गया। मुख्यमंत्री आवास में शिवलिंग है। हैं? उन्हें पता ही नहीं, हम तो कुंभ में कई बार नहा चुके। जर्मनी जैसा देश जहां पर अभी भी बैलेट से वोट पड़ रहा है और हर स्तर पे जो चुनाव होता है वो बैलेट पे होता है, कहीं ना कहीं भारत में भी वो भरोसा, वो ट्रस्ट हमें डेवलप करना पड़ेगा अपने वोटिंग सिस्टम और अपनी संस्थाओं के प्रति, जो अभी हम लोग खो रहे हैं भरोसा। हमें उम्मीद है कि राहुल कुमार कंबोज जी के आने के बाद हम लोग लगातार संपर्क में रहेंगे। और जब से आपने कहा है कि जर्मनी में आपको बुलाया जा रहा है, हम सब जा सकते हैं, मैं चेहरे पढ़ सकता हूं, बहुत लोग जाने के लिए तैयार हैं। मैं तो कोई वो ऐसा रास्ता ढूंढूंगा, कोई बस से जा सके हो तो सबको ले चलें। कई देश घूमते हुए काम नहीं है अभी हम लोगों पर, हम सब लोग मिलकर के चलें। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि हम लोगों को जाना चाहिए, देखना चाहिए। जब कभी हम लोगों को मौका मिलेगा, पार्टी से छुट्टी लेकर के सच्चे पत्रकारों को भी ले चलेंगे। मैं आप सबका, पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहाँ आए। और हमारे एक पत्रकार साथी ने कहा है कि हम लोगों को अब प्रेस से गुस्सा नहीं करना है, तो 24 जाते ही कोई गुस्सा नहीं होगा प्रेस से, क्योंकि आपके बारे में हम सब लोग जान गए हैं अब। इसलिए गुस्सा करने से फायदा भी क्या है? नहीं, अब 24 के बाद आगे भविष्य में गुस्सा ही नहीं होंगे हम लोग। ये संकल्प हमारे नए वर्ष का है, क्योंकि बात खुल गई है सबकी। तो गुस्सा करने से फायदा क्या है? नए वर्ष में आपको भी बधाई। और अगर चाचा कुछ कहना चाहेंगे तो चाचा भी कह सकते हैं, स्वागत कर दें। और फिर सवाल कोई पूछना चाहेगा तो पूछ लें। क्या चीज? नहीं, आज ही संकल्प ले ले, फिर कहाँ मिलेंगे? आपको बधाई देंगे नए साल का। नए साल के आप सब लोगों को बधाई। और नए साल के आगमन पर जो जर्मनी से हमारे बीच में मेहमान आए हुए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह ही दिया है कि 24 की बातें हम सब लोग भूल गए और आगे हम लोग 25 में नई नई बातें करेंगे देश और प्रदेश के लिए। और देश और प्रदेश में हम लोगों को, खासकर समाजवादियों को, ऐसा काम करना है कि हम लोग मिल करके, और खासकर समाजवादियों से कहेंगे कि हम लोगों का केवल 2027 का मिशन है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का और अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बने। तभी जो कंपोज साहब ने हम लोगों को निमंत्रण दिया है, तो निश्चित है हम लोग मिल करके जर्मनी और
हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, हम लोग इस कामयाबी की ओर बढ़ें, जिससे यहाँ के जो उपेक्षित लोग हैं, खासकर किसान हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनका आगे चल कर के सही रास्ता मिल सके और हम लोग खुशहाली की ओर और देश और की तरक्की पर पहुंचे। तो हम कंपोज जी का आज यहाँ पर स्वागत करते हैं और हम लोग इसी तरीके से मिल कर के अपने हिंदुस्तान को ऊंचाइयों तक मिल करके ले जाने का काम करेंगे। धन्यवाद। कुंभ संपन्न हो, अच्छा संपन्न हो, और सरकार जो सहयोग चाहे समाजवादी लोग उस पर सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो व्यवस्था हम लोगों को दिखाई दे रही है, और आप भी बेहतर जानते हैं कुछ चीजों को लेकर के, जब मैंने सवाल ये उठाया कि बिजली का काम अधूरा है और ब्रिज का काम जो होना चाहिए था, पेंटोन ब्रिजेस का, वो काम अधूरा है। कई महीनों की तैयारी के बाद कुछ ही बन पाए थे ब्रिजेस, और 20 से ज्यादा ब्रिजेस बनने उसमें। तो आप सोचिए 13 दिन या 14-15 दिन में कैसे ब्रिजेस बन जाएंगे। तो ऐसे विपक्ष की पार्टी, हमारी जिम्मेदारी बनती है सरकार को समय समय पे कटघरे में खड़ा करने के लिए। अब देखिए सरकार कितनी समझदार है, कितनी होशियार है। कुछ पत्रकार मित्रों से रियलिटी चेक कराया, जिसके लिए हम लोगों ने सवाल उठाया उसका रियलिटी चेक नहीं किया, कुछ और रियलिटी चेक करा दिया। जब पत्रकार का रियलिटी चेक हमने देखा तो हमने भी अपने पीडीएफ पत्रकार से कहा इसका भी रियलिटी चेक कर दो पत्रकार का। और अगर आप चाहो तो मैं वीडियो अभी प्ले करूंगा, वो रियलिटी चेक अभी प्ले करूंगा, मैं अभी प्ले करूंगा। हालांकि कार्यकर्ता पे मुकदमे लग जाएंगे तो आप और हम दोनों चलेंगे लाठी खाने के लिए। और अगर देखिए, अगर कार्यकर्ता पे मुकदमे लगेंगे तो हम सब अपने मोबाइल खोल करके पूरी पोल खोल देंगे कुंभ की। अभी प्ले करा रहा हूं मैं। तो इसलिए हम कुंभ में, मुझे याद है जब समाजवादी सरकार में कुंभ हुआ था, उस समय जब समाजवादी सरकार का कुंभ था, उस समय प्रमुख सचिव से लेकर के और जो मंत्री लोग थे, आदिल अहमद हसन साहब थे, आदिल मोहम्मद आजम खान साहब थे, हम लोग थे, पूरी तैयारी अच्छी कराई थी, फंड भी कम थे। और उस समय जो हार्वर्ड ने स्टडी की थी, मैं तो अपने पत्रकार साथी से कहूंगा कि वो किताब मैं जरूर आपको दूंगा, जो किताब में स्टडी हुई थी और कितना अच्छा उस समय आयोजन के बारे में कहा गया था। मैं थोड़ा वक्त ले रहा था इसलिए कि वीडियो ढूंढ लिया। वो आजकल व्यवस्था है ना कि जो उड़ जाता है, मैंने वीडियो ढूंढ लिया रियलिटी चेक का। अब मैं कहूंगा आशीष आप प्ले करना है रियलिटी चेक का। हमने अपने पत्रकार से भी रियलिटी चेक करा दिया, पत्रकार का रियलिटी चेक। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं हमारे पत्रकार साथी हमारा सहयोग करना, क्योंकि अगर जर्मनी जाना है तो सच्चा पत्रकार बनना पड़ेगा। नहीं, सच्चा पत्रकार, परीक्षा नहीं है कोई। और ये कुंभ का सवाल तो है ही, तैयारी का सवाल। और मैं आपको बता दूं, कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है, कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। जो वहां करोड़ों लोग आएंगे, क्या उनको निमंत्रण दिया जाता है? वो अपने आप आते हैं। तो समझ लो ये सरकार अलग तरह की है, अब आप हमसे बेहतर जानते हो। अब ये पर्ची है, मान लीजिए किसान की, गन्ने का रेट क्या है जो सरकार ने तय किया है? भाई पेराई सीजन शुरू हो गया है, क्या गन्ने की कीमत बढ़ा दी सरकार ने?
क्या गन्ने का भुगतान हो रहा है? रेट क्या तय किया सरकार ने इस प्राइस सीजन का? जो ये सीजन चल रहा है, सरकार क्या रेट दे रही है गन्ने का किसानों का, ये बताए। क्या रेट वो घोषित होगा जिससे उनकी आय दोगुनी हो जाएगी? और महंगाई के हिसाब से क्या आय दोगुनी हो रही है उनकी? और फिर अर्थव्यवस्था कहां पहुंचा दी? 5वें नंबर पे, 3वें नंबर पे। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो, उत्तर प्रदेश की सरकार तो 1 ट्रिलियन को छोड़ ही नहीं रही है। और इतना 1 ट्रिलियन बोल देगी, इतना 1 ट्रिलियन बोलेगी, आपको लगेगा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है यूपी की। सोचिए आप। तो जो सवाल वो है, उसके अलावा ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि अभी भी गन्ना किसान का रेट तय नहीं हुआ है। बिजली महंगी है, महंगाई बढ़ रही है, नौकरी रोजगार है ही नहीं। इसलिए मैं कहूंगा हमारे पीडीएफ पत्रकार का, रियलिटी चेक पत्रकार का चलाएं। ये देख लो पहले, तुम्हारा भी रियलिटी चेक कराएं। नहीं, ये तो अपने हैं, बनते अपने हैं। चाचा बैठे ना, इसलिए बता रहा हूं मैं।